कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विजय सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट ये अलग अलग वीडियो में पढ़े। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम कहीं किसी चीज़ को पढ़ें, कहानी या कोई स्टोरी, तो लगभग 80% सेंटेंस प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रहते हैं, अगर वो पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट से रहते हैं, और अगर वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहते हैं। इस तरह से इंडेफिनिट का बड़ा ही महत्व है, इसलिए उसे अलग अलग वीडियो में पढ़ाया था। अब कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं, और इतने आसान ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक ही वीडियो में तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ जाएंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर और शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलने वाला। देखिए जब भी किसी वाक्य में कोई काम का लगातार चलना पाया जाता है वो कॉन्टिन्यूस कहलाता है। अच्छा, एक सेंटेंस और है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें भी काम लगातार चलता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बीच में अंतर क्या है कि कॉन्टिन्यूस में विदाउट टाइम चलता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय के साथ चलता है। जैसा कि आपने हिंदी वाक्यों में देखा होगा, से के साथ समय जुड़ा है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ये ओनली कॉन्टिन्यूस है, और अगर मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो वाक्य था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसमें समय नहीं दर्शाया जा रहा है कि कब से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसमें समय बताया जा रहा है कि काम ये सुबह से चल रहा है। और जो काम समय के साथ लगातार चलता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है, और जो काम विदाउट समय चलता है वो कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो आइए लौटते हैं फिर से टॉपिक पर। तो कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि लगातार चलने वाला ऐसा वाक्य जिसमें किसी काम का लगातार करना या होना पाया जा रहा हो, वो कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूले मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ में ही लिखे हैं। सब्जेक्ट सभी में कॉमन रहता है। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब्स रहती है, इज, आर और एम। ध्यान रखिए एम हमेशा आई के साथ यूज होती है। इज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नाम। और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है। इसका प्रयोग हमने करना है ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नेम के साथ, आई के साथ एम होगा, और वी, यू, दे और किसी प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होगा। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज और वर। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट और कोई एक सिंगल नाम और आई के साथ वॉज प्रयोग होगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। अब हम बात करें अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कभी नहीं होता है। फ्यूचर के सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार होता है। तो फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं यानी कि आई और वी, इन सब के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी और बाकी सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कॉन्टिन्यूस टेंस में जो फाइनाइट वर्ब आती है, जो यहाँ पर दर्शाई गई है, फाइनाइट वर्ब यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो सबसे पहली मुख्य क्रिया आती है वो हमेशा अपने V1 + ing फॉर्म में ही फॉलो होती है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ETC और बाकी सेंटेंस के पार्ट्स जैसे जैसे आते जाएंगे। यहाँ पर देखिए अच्छा ये बात और ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की होती है। तो ध्यान रखिए जब भी 2 या 2 से अधिक शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो उसका नेगेटिव बनाते समय मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है और फिर बाकी हेल्पिंग वर्ब, और इंटेरोगेटिव बनाते समय मेन हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल लिखा है कि तुम ग्वालियर जा रहे हो। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है लगातार चलने वाला काम, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी काम का लगातार चलना या होना बताया जा रहा हो। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट कि अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आपकी रिकॉग्निशन यहाँ पे आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो रहा था, रही थी, रहे थे। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए फाइनाइट वर्ब में जब ये रहा, रही, रहे जुड़ता है ना तो ये कॉन्टिन्यूटी बताता है। प्रेजेंट का रिकॉग्निशन है होता है, पास्ट का रिकॉग्निशन था होता है और फ्यूचर का रिकॉग्निशन गा होता है। तो इस वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रिकॉग्निशन बनेगा रहा है, रही है, रहे,
पास्ट कॉन्टिन्यूस का रिकॉग्निशन रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का रिकॉग्निशन रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है तुम ग्वालियर जा रहे हो, तो अगर हम यहाँ पर देखें रहे हो, ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है, और रहा रही रहे ये कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। अब हम इसमें सब्जेक्ट देखें तो कौन जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो, ग्वालियर, ये आपका है प्लेस। तो सब्जेक्ट है तुम, हमने लिखा यू के संग हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, फाइनाइट वर्ब है जाना, तो गो में आईएनजी लगा गोइंग, और कहाँ जा रहे हो, ग्वालियर। देखिए कभी भी जाना आना भेजना है वापस लौटना के बाद कोई निश्चित स्थान लगा हो तो वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो यू आर गोइंग टू ग्वालियर, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रत्येक वाक्य को 8 तरीके से बोलकर बनाकर लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से स्टोर हो सके। तो हम इसके भी बनाते हैं। एफर्मेटिव है यू आर गोइंग टू ग्वालियर, नेगेटिव तुम ग्वालियर नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू ग्वालियर, क्या तुम ग्वालियर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू ग्वालियर, क्या तुम ग्वालियर नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू ग्वालियर, तुम ग्वालियर क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू ग्वालियर, तुम ग्वालियर क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू ग्वालियर, कौन ग्वालियर जा रहा है, हु इज गोइंग टू ग्वालियर, और कौन ग्वालियर नहीं जा रहा है, हु इज नॉट गोइंग टू ग्वालियर। इसी वाक्य को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दें और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी। तो देखिए तुम ग्वालियर जा रहे थे, अभी जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो रहा है, जब हम इसको पास्ट में डालेंगे तो तुम ग्वालियर जा रहे थे, तो यू वर गोइंग टू ग्वालियर, और तुम ग्वालियर जा रहे होगे तो यू विल बी गोइंग टू ग्वालियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गुप्ता जी इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। तो देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है, पढ़ रहे होंगे, कौन पढ़ रहा होगा, गुप्ता जी, क्या पढ़ रहे होंगे, अखबार, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इस समय क्या है, ये ईटीसी। तो देखिए गुप्ता जी रहे होंगे, ये हमें क्या शो कर रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का वाक्य। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स 2 होती हैं, विल बी, शैल बी, ये मैंने आपको बताया, आई और वी के संग शैल बी और बाकी सबके संग विल बी। तो गुप्ता जी विल बी, फाइनाइट वर्ब हमेशा V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो रीडिंग न्यूज़पेपर दिस टाइम, गुप्ता जी विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर दिस टाइम। अब मैंने आपको बताया कि जब भी 2 या 2 से अधिक शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो उसका नेगेटिव बनाते समय मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और इंटेरोगेटिव बनाते समय मेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है और फिर बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब आती है। अब मैं आपको 8 बोल के दिखा रहा हूँ, उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो मिस्टर गुप्ता जी विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, गुप्ता जी विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, विल गुप्ता जी बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, will Gupta ji not be reading newspaper at this time, why will Gupta ji be reading newspaper at this time, why will Gupta ji not be reading newspaper at this time, who will be reading newspaper at this time, and who will not be reading newspaper at this time। अगर इस वाक्य को हम प्रेजेंट में लें तो गुप्ता जी इस समय अखबार पढ़ रहे हैं, तो गुप्ता जी इज रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, और इसी वाक्य को अगर हम पास्ट में ले जाएं तो गुप्ता जी उस समय अखबार पढ़ रहे थे, तो गुप्ता जी वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर एट दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब ये रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमें बताता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए शोर मचाना ये आपका वर्ब है, कौन मचा रहे थे, बच्चे, ठीक है ना, और कक्षा में जाएगा ईटीसी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, वर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे, वाई वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे थे, वाई वर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, कक्षा में शोर कौन मचा रहे थे, हु वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास एंड हु वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। प्रेजेंट में ले, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, और बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस बात को और ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कर्ता की जगह कौन है किसने दिया हो तो वहां पर हु का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हर टेंस में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसे इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट बोलते हैं। ये बनता है एफर्मेटिव जैसा ही है लेकिन सेंस देता है इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही इंटेरोगेटिविटी पैदा करता है। यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल है, कौन तुमसे झगड़ रहा है, झगड़ना आपका वर्ब है, कौन झगड़ रहा है, कौन का जो आंसर होगा वही सब्जेक्ट होगा, इसलिए कौन को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं, और किससे झगड़ रहा है, तुमसे, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए रहा है, रही है, रहे, ये आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है।
तो हु इज क्वारलिंग विद यू, कौन तुमसे नहीं झगड़ रहा है, हु इज नॉट क्वारलिंग विद यू। अब हम कौन हटाते हैं और कोई सब्जेक्ट लगा देते हैं। संजय तुमसे झगड़ रहा है, संजय इज क्वारलिंग विद यू, संजय तुमसे नहीं झगड़ रहा है, संजय इज नॉट क्वारलिंग विद यू। क्या संजय तुमसे झगड़ रहा है, इज संजय क्वारलिंग विद यू। क्या संजय तुमसे नहीं झगड़ रहा है, इज संजय नॉट क्वारलिंग विद यू। संजय तुमसे क्यों झगड़ रहा है, वाई इज संजय क्वारलिंग विद यू। संजय तुमसे क्यों नहीं झगड़ रहा है, वाई इज संजय नॉट क्वारलिंग विद यू। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप प्रत्येक वाक्य को प्रत्येक टेंस को 8 वाक्यों में परिवर्तित करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में स्टोरेज को पुख्ता करेगा, मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत जल्दी स्टोर होंगी। अब देखिए कुछ और तरह के वाक्य देखते हैं जिसमें देखिए कई बार स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में बस ये रहता है कि रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिन वाक्यों में आएगा केवल वही कॉन्टिन्यूस है, इसके अलावा कोई कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभी ये ध्यान रखना चाहिए कि सेंस कॉन्टिन्यूस का आता है, भले रिकग्निशन कॉन्टिन्यूस की आए या ना आए। इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए मैं बैठा हूं, इसमें कहीं पर भी यहाँ से सही दिखेगा, मैं बैठा हूं, इसमें कहीं पर भी आपको कोई रहा है, रही है, रहे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस में ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब ये वाक्य बोल रहे हैं मैं बैठा हूं, तो मतलब बैठने का काम लगातार चल रहा है। मैं खड़ा हूं, देखिए अभी भी खड़े होने का काम लगातार चल रहा है। मैं जो है ग्रीन जैकेट पहने हूं, तो जैकेट पहनने का काम अभी भी लगातार चल रहा है। मैं चश्मा पहने हूं, चश्मा पहनने का काम अभी भी लगातार चल रहा है। मैं घड़ी पहने हूं, आई एम वियरिंग द रिस्ट वॉच, ये भी लगातार चल रहा है। तो ध्यान रखिए इस तरह के वाक्य जिसमें रहा रहिए रहे ना आए, लेकिन वाक्य बोलने से, पढ़ने से या सुनने से ये एहसास हो कि ये काम लगातार चल रहा है, वो भी कॉन्टिन्यूस में ही बनते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, मैं नहीं बैठा हूँ, आई एम नॉट सिटिंग, क्या मैं बैठा हूँ, एम आई सिटिंग, क्या मैं नहीं बैठा हूँ, एम आई नॉट सिटिंग। मैं कहाँ बैठा हूँ, वेयर एम आई सिटिंग, मैं कहाँ नहीं बैठा हूँ, वेयर एम आई नॉट सिटिंग। कौन बैठा है, हु इज सिटिंग, और कौन नहीं बैठा है, हु इज नॉट सिटिंग। यहां पर एक और वाक्य देखते हैं, वह लाल शर्ट पहने हुए हैं, ही इज वियरिंग रेड शर्ट, वह लाल शर्ट नहीं पहने हुए हैं, ही इज नॉट वियरिंग रेड शर्ट। क्या वो लाल शर्ट पहने हुए हैं, इज ही वियरिंग रेड शर्ट। क्या वो लाल शर्ट नहीं पहने हुए हैं, इज ही नॉट वियरिंग रेड शर्ट। वो लाल शर्ट क्यों पहने हुए हैं, वाई इज ही वियरिंग रेड शर्ट। वो लाल शर्ट क्यों नहीं पहने हुए, वाई इज ही नॉट वियरिंग रेड शर्ट। कौन लाल शर्ट पहने हुए, हु इज वियरिंग रेड शर्ट, और कौन लाल शर्ट नहीं पहने हुए, हु इज नॉट वियरिंग रेड शर्ट। तो आई होप कि आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई शंका होती है, कोई क्वेरी होती है, कहीं आप कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाकर फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक निर्विघ्न रूप से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय।